भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत टूटा ही नहीं है तो जुड़ेगा क्यों। फर्क लगता है आपको पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। अभी मैं एक योगी हूँ और मैं योग करता हूँ। मेरे को ना गर्मी में ना सर्दी में एक ही तरह के वस्त्र पहनने होते हैं। नहीं लग रही होगी, अब तो कंपलसरी है, उनको टी शर्ट पहन के घूमना ही पड़ेगा, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो। इतना लोगों ने प्रोपेगेंडा बना दिया है, अब तो उनको पूरी ठंड में ऐसे ही घूमना पड़ेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है, उसकी शुरुआत हो गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा के अंदर है, प्रवेश कर गई है और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद वो पंजाब होते हुए फिर जम्मू कश्मीर है वो पहुंचेगी। लेकिन अगर हम बात करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है, लगातार राजनीति भी हो रही है और उसके साथ साथ जो बड़ा सवाल बार बार विपक्ष उठा रहे हैं वो उनकी टी शर्ट है जो उन्होंने इस सर्दियों के दिनों में पहनी, उसको लेकर भी लगातार लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। आम जनता क्या सोचती है, क्योंकि इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और खास तौर पर अगर हम बात करें उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ रही है। आम जनता क्या सोचती है उन्हीं से बात कर लेते हैं। मैडम, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, दूसरे चरण में हरियाणा प्रवेश कर गई है। हरियाणा में रहने के बाद फिर वो पंजाब होते हुए आगे बढ़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आपको लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ रहा है? मुझे लगता है कि राहुल जी की इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल जी जो है काफी टाइम से पॉलिटिक्स में है। जो मेन मुद्दे हैं वो तो वो बोलते नहीं है, तो ये टी शर्ट पहनने से, ठंड में घूमने से ये कोई मुद्दा ही नहीं है। उनको बेसिकली मुद्दों पे बात करनी चाहिए, ना कि ये भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत टूटा ही नहीं है तो जुड़ेगा क्यों। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपसे पूछें, ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है, फर्क लगता है आपको पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा। जब आप देख रहे हो पिछले 7 सालों से जो सेंटर में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने एक भ्रम फैलाया हुआ है हिंदू मुस्लिम और जात पात के नाम पे। जबकि आप देख रहे हो बिल्कुल बेरोजगारी किस चरम के ऊपर है और आज महंगाई किस चरम के ऊपर है। उस जो एक भ्रम फैलाया हुआ है, उस भ्रम को तोड़ने के लिए ये यात्रा बिल्कुल फायदेमंद है। अच्छा, एक और बड़ी बात है, राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। सर्दियों में आपने भी मफलर डाल रखा है, कोट डाल रखा है। राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है? बिल्कुल, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये अगर आप देखेंगे जो हमारा जो हिंदुत्व का जिसका ये ठेकेदार बीजेपी वाले बने हुए हैं, अगर आप उसका इतिहास उठाएंगे, इतिहास में देखेंगे भी जो योग करने वाले योगी हैं, रामदेव जी को मैं तो चाहता हूं सामने आना चाहिए था इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत से प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बोला है भी मैं एक योगी हूं और मैं योग करता हूं। मेरे को ना गर्मी में ना सर्दी में एक ही तरह के वस्त्र पहनने होते हैं। तो अगर राहुल गांधी जी को ये तो भारत को ये अच्छा संदेश जा रहा है युवा को भी आप योग में या स्वस्थ रहने के आगे आए और आप टी शर्ट में भी इस सर्दियों में घूम सकते हैं। चलो, कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी योग करते हैं इसलिए उनको ठंड नहीं लगती। फर्क पड़ेगा आपको लगता है, जो टी शर्ट में वो घूम रहे हैं या फिर जो यात्रा निकाल रहे हैं, उससे फर्क पड़ेगा? जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, कोई फर्क नहीं। जैसे रामदेव वगैरह योगा करते हैं, बिल्कुल ठंड उनको नहीं लगती है। जो भी है, देश का सुधार होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो जी, बिल्कुल जो भी है। हाँ जी। नहीं, तो राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको लगता नहीं है राजनीति में कोई फर्क पड़ रहा है उनके चलने से? भारत जुड़ रहा है, या जिस तरह से लगातार वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी हो गई, उसके साथ साथ जो हेट्रेड खास तौर पर देश में बढ़ रही है, उसको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो, बेरोजगारी तो हर एक को रोजगार मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं इस देश में, बिल्कुल जो भी है। कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा, तो सुधार तो तभी होगा चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी को रोजगार मिलेगा। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी इन सर्दियों में टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, आपको लगता है कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे कॉमन लोगों में? सर, आजकल की सोच बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, और जो अभी के जनरेशन है उनको नहीं पता कि ये क्यों करते थे पहले, या इसका मोटिव क्या है, इंटेंशंस क्या है, वो नहीं समझ पाएंगे। जिन लोगों तक वो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो उनका तरीका ही नहीं समझ रहे हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं है ये करने का। अच्छा, यानी उनका जो तरीका है वो मैसेज पहुंचाने का वो करेक्ट नहीं है?
क्योंकि नहीं समझ आ रहा है ना, आम जनता को कैसे समझ आएगा। आप टी शर्ट निकाल के घूम रहे हैं, हमें तो यही लगेगा ना कि वो पागल है, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको ठंड लग रही है फिर भी वो ये मतलब आप चीजें बताओ कि क्या सच में ठंड नहीं लग रही होगी? अब तो कंपलसरी है, उनको टी शर्ट पहन के घूमना ही पड़ेगा, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो। इतना लोगों ने प्रोपोगेंडा बना दिया है, अब तो उनको पूरी ठंड में ऐसे ही घूमना पड़ेगा। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जो घूम रहे हैं, फर्क पड़ेगा आम लोगों को? पढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से वो कर रहे हैं मुझे तो लगना चाहिए पढ़ना चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए। हाँ जी। आपको क्या लगता है, फर्क पड़ना चाहिए जो राहुल गांधी जिस तरह से घूम रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते सर, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो टाइम ही बताएगा सर। अच्छा, आप कुछ कह नहीं पा रहे हो? नहीं। तो फिलहाल ये चंडीगढ़ की आम जनता थी। खास तौर पे अगर हम बात करें, कुछ लोग मानते हैं कि फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह का प्रोपोगंडा है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की दूसरे चरण की यात्रा है वो शुरू हो गई है। हरियाणा के अंदर प्रवेश करते हुए अब वो पंजाब होते हुए आगे बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन सर्दियों के दिनों में जिस तरह से राहुल गांधी है वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, लगातार वो तमाम देशवासियों की नजरों में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।